हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब क्या होगा? एक्स वाई हो सकता है या वाई जेड होगा या एस टी, कोई भी ऐसी टर्म हो सकती है, कोई भी दो वेरिएबल ऐसे हो सकते हैं। तो यहां पे जो एक लाइन लिखी हुई है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। इतना याद रख लो, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, और उसकी जो पावर होती है, जो डिग्री होती है, डिग्री क्या होती है? 1। जैसा हमने पिछले चैप्टर में क्या डिस्कस किया था? पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल हमने डिस्कस किया था। जिसकी डिग्री 0 होती है उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। तो देखिए, बात हो रही है किसकी? बात हो रही है लीनियर इक्वेशन की। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? लीनियर इक्वेशन का मतलब है स्ट्रेट लाइन। तो और स्ट्रेट लाइन, और यहां पे बात क्या हो रही है? यहां पे बात हो रही है पेयर की। तो पेयर में क्या हो सकता है? अगर दो स्ट्रेट लाइन हमारे पास है तो दो स्ट्रेट लाइन या तो पैरेलल में होगी या तो क्या होगी? क्रॉस करेगी एक दूसरे को, इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे, या क्या होगा? एक लाइन के ऊपर एक दूसरी लाइन, उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। ये तीन फॉर्म है, तीन केसेस हो सकते हैं पॉसिबल, एक पैरेलल, एक इंटरसेक्टिंग और एक कोइंसिडेंट। ये तीन केस पॉसिबल हो सकते हैं टू पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइन में। तो देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो क्या होगा। मान लो कोई भी, अगर मैं यहां पे लाइन ड्रॉ करूंगा, उसका कोई एक नाम होगा, ठीक है ना? जैसे हमारा नाम होता है उसी तरह से स्ट्रेट लाइन बनाओ, चाहे कोई कर्व बनाओ, कुछ भी अगर आप ड्रॉ करते हो तो उसकी कोई ना कोई क्या होती है? इक्वेशन होती है। अगर मैं लिखूं, मान लीजिए मैं पहले वाली इक्वेशन को लिखता हूं। देखो, अगर मैं इसको नाम देता हूं, ये लाइन 1 और ये वाली लाइन 2 स्ट्रेट लाइन, अगर मैं इसको नाम देता हूं, मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं, क्या देता हूं नाम? इसको नाम देता हूं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये मैंने इसको नाम दे दिया इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल में। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देखो, x के आगे क्या लिखा है? a1 है कोफिशिएंट ऑफ x, y का क्या लिखा है? b1, तो ये है कोफिशिएंट ऑफ y, और c1 है कांस्टेंट टर्म। अगर हम बात करें दूसरी लाइन की, तो दूसरी लाइन में क्या है? दूसरी लाइन में है a2 कोफिशिएंट ऑफ x, b2 कोफिशिएंट ऑफ y, c2 है कांस्टेंट टर्म। सिमिलरली ये दो लाइन, मान लो इसको पहली लाइन समझ लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन को मैं लिखता हूं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इधर भी दो लाइन है, एक के ऊपर एक और लाइन, तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। तो इस लाइन को मैं लिख रहा हूं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड वन को मैं लिख रहा हूं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब नेम तो हमने दे दिए, ठीक है ना? इक्वेशन हमने उनकी लिख ली। अब क्या होती है कंडीशन? कंडीशन क्या होती है? देखो, ये दोनों लाइन आपस में क्या कर रही है? ये दोनों लाइन पैरेलल में, और ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे कट रही है, और ये इनफाइनाइट पॉइंट पे क्या कर रही है? कट रही है। तो उसको कहते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब, सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि देखो, ये दोनों लाइन आपस में कैसे है? पैरेलल में कहीं पे मिल रही है? नहीं मिल रही। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहां पे ये दोनों पैरेलल लाइन आपस में मिल रही हो। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं, इन दो इक्वेशन का क्या होगा? इसका होगा नो सॉल्यूशन। ये कहीं भी किसी भी पॉइंट पे नहीं मिल रही है तो इसका क्या होगा? नो सॉल्यूशन। ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन एक पॉइंट पे मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इसका होगा 1 सॉल्यूशन, या फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। 1 सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। इसमें देखो, एक के ऊपर एक और लाइन, ये इनफाइनाइट पॉइंट है, क्योंकि एक लाइन, हम लोग को पता है कि अ लाइन कंसिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। एक लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं? एक लाइन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो इसमें कितने? इसमें है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट।
इसमें नो सॉल्यूशन, इसमें ओनली वन सॉल्यूशन, या उसको यूनिक सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं और करके यूनिक सॉल्यूशन, या इसमें कितने इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और क्या बोल सकते हैं, और हम लोग बोल सकते हैं सो मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि सॉल्यूशन तो हमने डिस्कस कर लिए, अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं कंडीशन क्या होगी। कंडीशन ये होगी अगर पहली वाली लाइन का a1/a2 इज इक्वल टू b1 किसके b2 हो जाए तो लाइंस क्या होगी पैरेलल, बट थर्ड कंडीशन इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तब क्या होगी लाइंस होगी पैरेलल। बिना ग्राफिकली, बिना ग्राफ देखे हुए हम लोग बता सकते हैं, अगर आपको किसका नॉलेज हो, कोएफिशिएंट का नॉलेज हो। नेक्स्ट कंडीशन देखो, इसमें क्या होगा, इसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या आ जाए b1/b2, तो ये क्या होगी, ये होगी इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर तीसरे जो कंडीशन है, तीसरी कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, और क्या होना चाहिए, तीसरी कंडीशन चेक करना बड़ा जरूरी है, c1/c2, ये तीनों के तीनों क्या आ जाए इक्वल आ जाए, तो हम लोग बोलेंगे, क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि लाइंस आर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट के केस में ये वाली कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। ओके, इफ वी टॉक अबाउट कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो क्या होगा, जिसके भी सॉल्यूशन होता है वो होता है कंसिस्टेंट, और जिसके सॉल्यूशन नहीं होता वो होता है इनकंसिस्टेंट। तो ये क्या होगा, ये होता है इनकंसिस्टेंट, ये होता है इनकंसिस्टेंट, और ये वाला क्या होता है, ये वाला होता है कंसिस्टेंट। जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि अगर जिसके भी सॉल्यूशन होता है उसको कंसिस्टेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और ये इसमें सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो ये अगेन ये क्या होगा, ये होगा कंसिस्टेंट। तो ये था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, या तो पैरेलल होंगे, या इंटरसेक्टिंग होंगे, या कोइंसिडेंट होंगे। तो ये इन तीनों की कंडीशन और उसमें कितने सॉल्यूशन होते हैं ये कंडीशन है। और लास्ट में हमने क्या लिखा, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। जिसके सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है, और जिसके सॉल्यूशन नहीं होते वो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। ओके, अब एक बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखिए, हमने बात की थी तीन लाइनों की, एक में पैरेलल थी लाइन, एक में इंटरसेक्टिंग और एक में थी कोइंसिडेंट। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग वाला जो पेयर होता है, तो इंटरसेक्टिंग को सॉल्व करने के होते हैं कितने मेथड, तीन मेथड। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब है कि दोनों लाइन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई है, तो वो इंटरसेक्ट होने का मतलब है x की वैल्यू, और उसी पॉइंट पे किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। x की वैल्यू क्या थी जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट हुए, और y की वैल्यू क्या है जिस पॉइंट पे वो क्या किए, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट हुए। उसको कितने मेथड से फाइंड आउट किया जाता है, उसको फाइंड आउट किया जाता है, एक मेथड आपके पास होता है ग्राफिकल। ग्राफिकल से आप क्या कर सकते हो, x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो, ये x और ये y की वैल्यू आपको ग्राफिकल मेथड से मिल सकती है, और इस पे बेस्ड है एक्सरसाइज 3.1। तो दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशनल मेथड। तो देखिए, सब्स्टिट्यूशनल मेथड, ये है सेकंड मेथड, जिसमें x की वैल्यू या y की वैल्यू को पुट कर देते हैं हम लोग किसी दूसरी इक्वेशन में। तो ये हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 में। और तीसरा मेथड है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में दो इक्वेशन को जो एलिमिनेट करते हैं ना आप, जैसे मान लो 3x प्लस y इज इक्वल टू 5 लिख रहा हूं मैं, और यहां पे लिख रहा हूं 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, यहां पे माइनस लगाते हैं, माइनस माइनस। ये वाला जो मेथड होगा, इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इंटरसेक्टिंग लाइन के जो केस होंगे उसको, उसमें जो सॉल्यूशन आएगा, उसमें सॉल्यूशन क्या होगा, x और y की वैल्यू जो आएगी उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ग्राफिकल मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट कर सकते हैं, और कैसे, एलिमिनेशन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो तीनों पे एक्सरसाइज बेस्ड है। इसमें
अगर हम लोग बात करें ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल मेथड में क्या था, ग्राफिकल मेथड में आप पता कर सकते हो कि लाइंस पैरेलल है, लाइन इंटरसेक्टिंग है या लाइन कोइंसिडेंट है। इसमें तीनों, इसमें इससे तीनों काम होंगे। लाइन पैरेलल भी ये होगा, पैरेलल के लिए भी ये चल पड़ेगा, और इसमें क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग के लिए भी चल पड़ेगा, और किसके लिए, ये कोइंसिडेंट के लिए भी चल पड़ेगी। कौन सा, ग्राफिकल मेथड। लेकिन हाँ, सब्स्टिट्यूशनल मेथड से आप कभी भी पूरी एक्सरसाइज में हम लोग फाइंड आउट करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू। तो ये समझ लेना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं एक्स और वाई की वैल्यू, और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशनल मेथड से और किससे, एलिमिनेशन मेथड से। थ्रू आउट जब तक आप मैथ पढ़ोगे तब तक, जब भी एक्स, दो इक्वेशन दी होगी, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने पड़ेगी, कौन से, लीनियर इक्वेशन की, तो आपको ये दो मेथड यूज करने पड़ेंगे। चाहे आप +1 में पढ़ो, +2 में पढ़ो, या कभी भी आप मैथ पढ़ोगे तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू इन्हीं दो मेथड से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हेलो बच्चों, वेलकम टू द शारदा विद्यापीठ। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 10th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 का 3.1। तो 3.1 में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है कि अगर मैथमेटिकल इक्वेशन में किस तरह से डेली लाइफ को उतारा जाता है, ठीक है ना, किस तरह से हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन बना सकते हैं। कोई डेली लाइफ की कोई प्रॉब्लम है, उसका हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, और उसका जो सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली और मैथमेटिकली कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 10th took part in mathematical quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ है बॉयज और गर्ल्स। हमें पता लग गया है कि दो वेरिएबल इधर, तो हम लोग असाइन कर सकते हैं। असाइन कैसे करेंगे, x अगर मैं लिख रहा हूं, x को अगर मैं क्या लिख रहा हूं, x को अगर मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ बॉयज 10th क्लास में, नंबर ऑफ बॉयज, और अगर मैं y को लिख रहा हूं नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 स्टूडेंट। 10 स्टूडेंट का मतलब जो हमारी पहली क्वेश्चन बनेगी, पहली क्वेश्चन क्या बनेगी, x + y = 10। और दूसरी क्वेश्चन देखिए क्या बनेगी, दूसरी क्वेश्चन को लिखते हैं। दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी, दूसरी क्वेश्चन में क्या लिखा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, जो गर्ल्स है वो 4 ज्यादा किससे, बॉयज से। तो बॉयज को हमने किससे डिनोट किया है, बॉयज को हमने x से डिनोट किया है, तो गर्ल्स क्या होगी, गर्ल्स होगी 4 ज्यादा किससे, 4 ग्रेटर देन बॉयज, बॉयज से 4 ज्यादा होगी गर्ल्स। तो पहला देखिए, पहले क्या बनेगी, पहली जो इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन में चलो ऐसे ही रहने दो, इसको हम लोग सॉल्व करें। मैथमेटिकली भी इसका आंसर लाएंगे और ग्राफिकली भी इसका आंसर लाएंगे। मैथमेटिकली हमने इक्वेशन बना दी, और हम लोग को पता है कि कोई भी अगर हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन बनाते हैं तो उसका जो ग्राफ है, ग्राफ उसका जरूर बनेगा। ग्राफ, मैथमेटिकल इक्वेशन के ग्राफ को, ग्राफ का मतलब पता क्या होता है, मैथमेटिकली इक्वेशन के ग्राफ का मतलब होता है उसकी प्रोफाइल पिक, उसकी डीपी। तो देखिए इसमें अगर मैं इसका एक डब्बा बना देता हूं एक्स वाई, कभी भी अगर आपको कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन दी हो और क्या बनाना है उसका, उसकी प्रोफाइल पिक चेक करनी, ये दिखता कैसे है, इसकी लाइन कैसे बनेगी, तो आप लोग इस तरह के एक डब्बा बना सकते हैं। अब देखिए अगर मैं क्या करता हूं, पुट क्या करूंगा, कोई वैल्यू आप असाइन कर दो, पुट x की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं, 3। अगर मैं x में 3 पुट कर रहा हूं तो आप लोग देखिए ये बनेगा 3 + y = 10, और y = क्या हो गया, y = हो गया 7। तो इसकी जगह क्या लिखूंगा, इसकी जगह मैं लिख लूंगा 7। और नेक्स्ट, अब सिमिलरली y में 3 पुट कर दो, जब y में मैं 3 पुट करूंगा तो 10 - 3 ये भी कितना बनेगा, 7 बन जाएगा। अब मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं, इसका एक डब्बा बना दो। इसका जब डब्बा बनाओगे x और y, देखो ध्यान से, x की जगह हम लोग क्या पुट करें, x की जगह हम लोग पुट करें 0, तो क्या होगा, y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी y = 4 + 0, तो y की वैल्यू आएगी 4। और x की जगह अगर 0 पुट कर दें तो क्या होगा, x जब y की जगह 0 पुट कर दो, तो जब y की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू बनेगी, y की जगह 0 पुट कर दिया, ये बन गया 4 + x, x = ये बनेगा -4, तो x की वैल्यू आएगी -4। अब देखिए मैक्सिमम केस में आप 0 0 भी पुट कर सकते हो, यहां पे भी आप 0 पुट कर सकते हो, x की जगह 0 तो y की वैल्यू मिलेगी, और y की जगह 0 x की वैल्यू मिलेगी।
हर जगह पे आप 0 यूज कर सकते हो, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी वैल्यू पुट करनी है। और ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी बुक, कोई भी सॉल्यूशन अगर आप देखोगे तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट की गई होगी, लेकिन जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आपके ग्राफ के अकॉर्डिंग आप वैसे वैल्यू पुट कर सकते हो। तो देखिए अब क्या करेंगे इसमें अगर मैं बात करूं, देखिए पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है 3 और 7। 3 और 7 का मतलब है x का 3 और y का 7, x का 3 और y का 7, ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास। पहला पॉइंट 3,7 लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट 7,3, x का 7 और y का 3, x का 7 और y का 3, तो ये वाला बी पॉइंट में इसको लिख सकता हूं 7,3। अब देखिए एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। नेक्स्ट केस देखिए, नेक्स्ट केस में क्या है, नेक्स्ट केस में 0,4 और 0,4 किधर आएगा, 0 x एक्सिस का 0 और y का 4, तो ये वाला पॉइंट आ गया। तो इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो देखिए ये वाला पॉइंट आ गया। ये नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है 0,4, तो 0,4 है ये वाला पॉइंट, तो मैं इस पॉइंट को C दे रहा हूं 0,4। और नेक्स्ट वन -4,0, x का माइनस आप लोगों को पता है इधर की तरफ आता है, तो ये क्या होगा -4,0 और -4,0 जब आ गया तो क्या करेंगे, अब हम लोग दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन करेंगे। जैसे दो पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, और जब हम लोग इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हम लोगों को एक लाइन मिलेगी, और लाइन एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है हमारा सॉल्यूशन वाला पॉइंट। ये हम लोग को बताएगा कि कितने बॉयज थे और कितने गर्ल्स थे। तो देखिए जब हम लोग ग्राफिकली इसको सॉल्व करेंगे तो हमने डिनोट क्या किया था, x से डिनोट किया था नंबर ऑफ बॉयज, और y से क्या डिनोट किया था, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज, ये जो पॉइंट आया, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है 3,7। तो अगर हम लोग बात करें बॉयज की, तो बॉयज कितने आएंगे, बॉयज आ गए 3 और गर्ल्स कितनी आ गई, गर्ल्स आई 7। तो बॉयज 3 है और गर्ल्स कितनी आई, गर्ल्स आई 7। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देखिए हमने मैथमेटिकली सॉल्व नहीं किया, हमने मैथमेटिकली x और y की वैल्यू नहीं फाइंड आउट की। ग्राफ ने हम लोगों को बता दिया कि बॉयज कितने थे, बॉयज 3 थे और गर्ल्स कितनी थी, गर्ल्स 7 थी। आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, आप बॉयज और गर्ल्स को x और y चेंज कर सकते हो। अगर आप लोग x और y को चेंज करोगे तब भी आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा सेम, लेकिन x और y की वैल्यू होगी डिफरेंट। अब बढ़ते हैं, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ओके, इफ वी टॉक अबाउट सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम है ये भी डेली लाइफ वाली प्रॉब्लम है। इससे इजीली समझ आ जाएगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को डेली लाइफ में कहां पर यूज किया जाता है। तो देखिए पेंसिल और पेन है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50, whereas 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। कॉस्ट फाइंड आउट करनी, तो सिंपल सी बात है, हमारे को असाइन करने पड़ने 2 वेरिएबल। हम बात ही कर रहे हैं हमेशा किसकी, हम लोग बात कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। तो मान लो असाइन किया मैंने लेट, अगर मैं लेट असाइन कर रहा हूं इसको, तो असाइन में देखो अगर मैं x को क्या लिख रहा हूं, x को मैं लिख रहा हूं कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ पेंसिल किसमें, रूपी में, इंडियन सिंबल रूपी में। और अगर मैं y को लिख रहा हूं, मैं y को लिख रहा हूं कॉस्ट ऑफ पेन्स, कॉस्ट ऑफ पेन्स, इसको भी किस में लिख रहा हूं, इसको भी मैं लिख रहा हूं रूपी में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बोलता है कि पहला क्वेश्चन देखो, 5 पेन खरीदे और 7 पेंसिल खरीदी, कितनी, 50 रुपीज की। तो पहली जो इक्वेशन बनेगी, पहली इक्वेशन बनेगी 5x + 7y = 50। और जो दूसरी इक्वेशन बनेगी हमारी, दूसरी इक्वेशन में देखो 7 पेंसिल एंड 5 पेन जब खरीदे तो वो कितने का है, वो आए 46 रुपए की। अब क्या होगा इसमें, अगर हम इसका क्या बनाते हैं, अगर हम लोग इसका डब्बा बनाते हैं, डब्बा बनाने का मतलब है x एक्सिस और y एक्सिस में अगर वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ग्राफ मिलेगा। हमेशा 2 पॉइंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अगर मैं x की जगह क्या पुट करता हूं, x जगह अगर मैं 3 पुट करता हूं, तो देखो x जगह 3 पुट कर, ये होगा 15, 50 में से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा,
ये आ गया 35, तो इसकी वैल्यू आएगी 5। और अगेन अगर मैं y की वैल्यू क्या पुट कर देता हूं, 3 पुट कर देता हूं, तो इसकी वैल्यू आएगी 5.8। अगर आपको ये बातें समझ नहीं आ रही है कि मैं वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर रहा हूं, बस मैं इतना बोल रहा हूं कि मैं x की वैल्यू को पुट कर रहा हूं इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू मिल रही है। और y की वैल्यू को जब मैं 3 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा किसकी वैल्यू, x की वैल्यू 5.8। अगर आपको ये बातें समझ नहीं आ रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अगेन आप वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके बाद आप वापस आ सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, तब आप इसको इजीली समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो नेक्स्ट देखिए, अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ भी देखो, इसका ग्राफ भी पॉइंट में ही आएगा। अगर यहाँ पे मैं x लिख रहा हूं, इधर मैं क्या लिख रहा हूं, इधर मैं y लिख रहा हूं। अगर देखिए, अगर मैं x की जगह वैल्यू पुट करता हूं 2, तो इसका जो आंसर आएगा, x जगह 2 पुट कर रहा हूं, ये कितना हुआ, ये हुआ 2, 14 माइनस 46, ये हुआ 32। 32 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास बनेगा 6.2 के करीब आसपास। और अगर मैं y की वैल्यू को 2 पुट करता हूं, ये होगा 10 माइनस 46, सॉरी 46 माइनस 10 कितना हुआ, ये है 36, तो ये बनेगा 5.1 के करीब। अब जितने भी हमने पॉइंट फाइंड आउट किए, अब आप कहोगे जी 5.8 कहां होता है ग्राफ में, 5.1 कहां होता है ग्राफ में। जब भी आप ग्राफ सॉल्व करोगे तो यहां पर तो सिंपल सा ग्राफ है, लेकिन जब भी आपको ग्राफ शीट मिलेगी या ग्राफ आप ड्रॉ करते हो, तो उधर क्या होगा, 0 और 1 के बीच में 10 डिवीजन मिलेंगे आपको। जो 10 डिवीजन होंगे उनको आप 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 0.9 और 0.10 की तरह कंसीडर कर सकते हो। यहां पर वो नहीं है, तो फिर भी हम लोग इसमें बनाने की एक ट्राई करेंगे। फिर देखते हैं कि ग्राफिकली दोनों लाइन कौन से पॉइंट पे मीट की गई, दोनों लाइन कहां पे इंटरसेक्ट की, और दोनों लाइन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है, और जो जहां पर इंटरसेक्ट होती है वो बताएगी कॉस्ट ऑफ पेन और कॉस्ट ऑफ पेंसिल। ओके, चलिए पहले ग्राफ बना लेते हैं। इसका ग्राफ बनाने से पहले देखिए, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है हमारा 3 और 5, तो 3 और 5, तो ये है x का 3 और y का 5, तो ये वाला पॉइंट है हमारा पहला पॉइंट 3,5। और सेकंड वन की अगर बात करें तो सेकंड वन में देखिए, सेकंड वन में क्या है, x का 5.8 और y का क्या है 3। तो x का 5.8 आपको पता है कि 6 के पास जैसा होगा। ग्राफ में आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, तो ये यहां जैसे मिलेगा, x का 5.8 और y का कितना है 3, तो x का 5.8 और y का 3, तो ये पॉइंट आपको इधर जैसे ये वाला पॉइंट होगा, ये होगा कौन सा पॉइंट, 5.8, 3। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो हमारे को एक लाइन मिलेगी लाइक दिस, ये हमें एक लाइन मिलेगी। और लाइन का नामकरण भी आपने जरूर करना है। तो देखिए, लाइन का जो नामकरण है, नामकरण क्या है, ये वाली लाइन है कौन सी, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो लाइन का नामकरण करना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वन में कौन सी लाइन है, ये नेक्स्ट वन जो लाइन है, तो देखिए सेकेंड वन पॉइंट है 2 और 6,2, 2 और 6,2 पॉइंट होगा इधर जैसे, ये पॉइंट 2 और 6.2, 6 थोड़ा सा ऊपर, तो ये है पॉइंट सी 2,6.2, ये वाला पॉइंट इधर है। सेकंड वन है x का 5.1 और y का क्या है 2। 5.1 हम लोगों को पता है इधर जैसा होगा, और y का क्या है, y का है 2, तो 5.1 और y का 2, तो इसे हम लोग लेकर जा सकते हैं यहाँ पर, तो ये वाला पॉइंट इसको आप डी कंसीडर कर सकते हो, 5.1 और 2। अब जब हम लोग इस लाइन को क्या करेंगे, इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो ड्रॉ करके देखते हैं कि कौन से पॉइंट पे मीट करती है, और जिस भी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगी वो होगा हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये होती है खास बात किसकी, ये खास बात होती है ग्राफ की। ये देखिए कि ये दोनों पॉइंट कहां पर मीट किए, दोनों लाइन, ये वाली लाइन थी, इस लाइन का नामकरण कर देते हैं, इस लाइन का नामकरण है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। कहां पर मीट कर रहे हैं, ये मीट कर रहे हैं इस वाले पॉइंट पे। जिस भी पॉइंट पे हमारा जो ग्राफ मीट करेगा वो होगा हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो हम लोग बता सकते हैं ये कौन सा पॉइंट, x की वैल्यू 3 आ रही है और y की वैल्यू कौन सी आ रही है, y की वैल्यू आ रही है 5।
देखिए ये पॉइंट कहाँ पे मीट कर रहा है, ये पॉइंट मीट कर रहा है x की वैल्यू 3 आ रही है और y की वैल्यू क्या आ रही है 5। तो हम लोग लिख सकते हैं कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। x से हमने किसको डिनोट किया था, पेंसिल को, y से किसको डिनोट किया था, पेन को। तो x की कॉस्ट कितनी आई 3 रुपीज और जो पेन है, पेन की कॉस्ट कितनी है, पेन की कॉस्ट है 5 रुपीज। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को, डेली लाइफ के जो क्वेश्चन है उनको एक्स वाई वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉल्यूशन को ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट आपको मिलेगा कि ये पॉइंट कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन से पॉइंट पे, 3,5 पे। जरूरी नहीं कि मैं बोल रहा हूं कि ये जो पॉइंट लिखे हुए मैंने, ये वाले पॉइंट डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट बुक में डिफरेंट सॉल्यूशन हो सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी वैल्यू पुट की। अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में जाकर देख लो कि क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व किया जाता है। वो उधर थोड़े से आपको छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, इजी क्वेश्चन मिलेंगे, फिर आप फर्दर आ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना है, ग्राफ से नहीं बताना है कि कोई लाइन पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है, हम लोग को बताना है कोएफिशिएंट से। कोएफिशिएंट से कैसे, देखो सेकंड क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन, 3 पार्ट है इसके। तो 3 पार्ट में पहले देखो, पहले वाला पार्ट क्या है, पहले वाले पार्ट में तो देखिए पहले वाले पार्ट में क्या है, पहले वाले पार्ट में पहली इक्वेशन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि इसमें a1 क्या है। a1 होती है पहली इक्वेशन, पहली इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट a1 क्या है 5 और b1 क्या है, b1 होता है y के आगे क्या है, y के आगे क्या है -4। ये तीसरा वाला इसको बोलते हैं c1, c1 क्या है 8। अब सेकंड इक्वेशन उठाते हैं, सेकंड इक्वेशन देखो a2 की जगह क्या है, a2 की जगह 7 और b2 की जगह क्या है, b2 की जगह है 6 और c2 की जगह क्या है, c2 की जगह है -9। और अगर अब देखो, अब हम लोगों को चेक करना है डिवाइड करके। डिवाइड करके कैसे चेक करेंगे, डिवाइड करके चेक इस तरह से करेंगे, a1 अपॉन, देखिए डिवाइड करके, अब क्या करना है, अब डिवाइड करके चेक करना है कि a1 अपॉन a2 जो कंडीशन पढ़ी थी ना हमने, जो डिस्कस की थी वही कंडीशन। अगर देखो a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 की जगह मैं लिख रहा हूं 5 अपॉन 7 और b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 है जी -4 अपॉन 6। सिंप्लीफाई कर दो, अगर हो रहा है तो -2 अपॉन 3। अब दोनों देखो पहले ही पता लग रहा है कि दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो दोनों डिफरेंट है तो इट मींस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है तो क्या होता है, तो इक्वेशन क्या होगी, ये है इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस या इंटरसेक्टिंग पेयर है। ये देखो पूछा क्या है, पूछा हम लोग से है कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या क्या है, या कोइंसिडेंट है। तो हम लोगों ने चेक कर लिया है कि अगर हमारे पास केस क्या आ जाए, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इन दैट केस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ओके जी, अब डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड इक्वेशन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और दूसरी है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम क्या होगा, आइडेंटिफाई करो a1 a2 क्या है, b1 b2 क्या है, c1 c2 क्या है। a1 होता है पहली इक्वेशन के, पहली इक्वेशन में a1 है 9 और a2 क्या है, a2 है 18, कॉमा b1 है जी 3 एंड b2 क्या है, b2 है 6। और अगर हम लोग बात करें c1 की, c1 है 12 एंड c2 है 24। अब चेक कर लेते हैं a1 अपॉन a2। तो a1 और a2 को अगर मैं डिवाइड करूं तो डिवाइड करके देखो, ये 9 अपॉन 18 है, तो 9 अपॉन 18 को मैं जब डिवाइड करूंगा तो बन गया, क्या बन गया, ये बन गया 1/2। और अगर मैं डिवाइड करूं किसको, b1 अपॉन b2, तो b1 अपॉन b2 को भी जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा 3/6, ये भी क्या बना 1/2। दोनों इक्वल आ गए, तो इक्वल पे रुक नहीं जाना है, यहाँ पे क्या करना है, तीसरे को भी चेक करना है। तो तीसरे को ऐसे चेक करोगे, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू, तो c1 अपॉन c2 देखते हैं 12 अपॉन 24, इसका भी क्या आ गया, इसका आ गया 1/2। जब हमारे पास ये सारे इक्वल आ गए तो देखिए
क्या कंडीशन बन रही है, ये बन रही है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब ये क्या आगे, जब ये इक्वल आगे तो इट मींस क्या होगा, ये होगी कोइंसिडेंट का केस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, यहाँ पे कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक और लाइन है ग्राफ की, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो सबसे पहला काम है a1 a2 c1 c2 b1 b2 उनको फाइंड आउट करना है। तो a1 क्या है, a1 है 6 और a2 क्या होता है, a2 होती है दूसरी इक्वेशन का। फिर b1 क्या है यहाँ पे माइनस का 3 एंड b2 है जी आपका माइनस का 1। और अगर हम लोग c1 फाइंड आउट करें तो c1 है 10 और c2 क्या है, c2 है 9। और चेक क्या करना है, चेक करना है a1 अपॉन a2। तो a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, तो जी a1 अपॉन a2 क्या आ गया, ये आ गया 6 अपॉन 2। तो 6 अपॉन 2 क्या बनता है, ये बनता है 3। और b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 फिर चेक कर लेते, देखो माइनस 3 माइनस का 1, ये भी क्या बन गया 3। तो मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में कहा था रुक नहीं जाना है यहाँ पे, आपको यू हैव टू चेक थर्ड केस ऑल्सो। तो थर्ड केस में क्या है c1 अपॉन c2, तो इस केस में देखो 10 अपॉन 9, ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं लेकिन ये इक्वल नहीं आ रहा। तो कौन सी केस, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये सेटिस्फाई हो रही है a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू किसके, c1 अपॉन c2। इट मींस लाइंस कैसी है, लाइंस है दोनों पैरेलल। तो ये है केस किसका, पैरेलल का। तो सेकंड क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा गया था कि अगर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है वो कैसी है, वो है इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो आप देख सकते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में क्या चेक करना है, थर्ड क्वेश्चन में चेक करना है कि जो लाइन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट मैंने कहा था, कंसिस्टेंट वो होती है जिसका कोई सॉल्यूशन होता है। इंटरसेक्टिंग वाली क्या होती है, कंसिस्टेंट। और कौन सी होती है कंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट वो होती है कंसिस्टेंट जिसके सॉल्यूशन होते हैं। जिनके सॉल्यूशन नहीं होते वो होती है इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट को इन अदर वर्ड्स यू कैन से लाइंस आर पैरेलल। जो पैरेलल लाइंस होती है, पैरेलल लाइंस क्या होती है, पैरेलल लाइंस होती है इनकंसिस्टेंट। चेक करते हैं, क्वेश्चन तो वही, मेथड वही रहेगा, सेम रहेगा। देखो पहले पार्ट में इक्वल टू 5, इक्वल टू 5 और यहां क्या लिखा है इक्वल टू 7। इनको 0 के इस साइड ले आया तो इसको पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये प्लस का था तो 5 इधर आ गया तो ये बन गया माइनस का। दूसरा 3x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस क्या रहेगी, a1 है 3 और a2 क्या है 2 और ये है b1 है 2 और b2 क्या है माइनस 3। और इफ यू टॉक अबाउट c1, c1 क्या है माइनस 5 और c2 है माइनस का 7। अब इनको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करके क्या आएगा, डिवाइड करके आएगा a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 आया 3 अपॉन 2। और अगर b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 तो क्या आएगा इसमें 2 अपॉन माइनस 3। तो देखिए इधर क्या आ गया, एक आ रहा है 3/2 और एक क्या आ रहा है माइनस 2/3। बोथ आर नॉट इक्वल, यही पता लग रहा है। अगर ये पहले दो जो कंडीशन है, अगर पहली दो कंडीशन इक्वल नहीं आ रही तो आपको थर्ड कंडीशन में जंप करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि ये कौन सी लाइन है, a1 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये होती है कौन सी लाइन, मैंने कहा था ये पैरेलल लाइन में, सॉरी ये आ गया इंटरसेक्टिंग लाइन में। और इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है कंसिस्टेंट। अब बढ़ते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अगर जिन बच्चों को पहला क्वेश्चन समझ नहीं आया वो लोग क्या करें, वो बच्चे सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दें, सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ आ जाएगा। अगर पहला समझ नहीं आया तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें भी इक्वल टू 8 है, इक्वल टू 9 है। एक टर्म कांस्टेंट टर्म है लेफ्ट साइड की तरफ, उसको पहले राइट साइड की तरफ लाओ। तो राइट साइड देखो कैसे लाएंगे, 2x माइनस, बाकी नहीं छेड़ना कुछ भी, ये प्लस की टर्म है तो माइनस हो जाएगी, अगर ये माइनस में होता तो प्लस हो जाएगा। ये बना जी आपका 4x माइनस 6y माइनस
9 इज इक्वल टू 0। मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको बना दिया, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म में देखो a1 क्या है, a1 है 2 और a2 क्या है जी, a2 बना 4 और b1 है -3 एंड b2 क्या है -6। और अगर हम बात करें c1 की तो c1 है -8 एंड c2 है -9। अब फिर से डिवाइड कर लेते हैं a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 देखिए क्या आ रहा है 2/4, तो ये बन रहा है 2/4 का बन गया 1/2। b1 अपॉन b2 चेक कर लेते हैं, b1 अपॉन b2 देखो -3 अपॉन -6, तो ये भी क्या बन गया, ये बन गया 1/2। और c1 अपॉन c2 दोनों इक्वल आ गए। अब हम लोग जंप कर सकते हैं थर्ड में, तो थर्ड में क्या आएगा c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 में देखो -8 -9 माइनस कैंसल्ड आउट, बोथ आर डिफरेंट नंबर, तो ये डिवाइड नहीं होंगे फर्दर। अब यहाँ पे देखो क्या a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं लेकिन तीसरा इक्वल नहीं आ रहा है। इट मींस ये कौन सी कंडीशन है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू आ रहा है b1 अपॉन b2। इसका मतलब है पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन है ये है पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है, पैरेलल लाइन का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब होता है इनकंसिस्टेंट। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन को भी पहले लिख लेते हैं फॉर्म में 3/2 x + 5/3 - 7 इज इक्वल टू 0। 7 को में लिखकर हमने क्या किया, 0 के इधर कर दिया। 9x - 10y - 14 इज इक्वल टू 0। अब a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 को कैसे फाइंड आउट करेंगे, a1 अपॉन a2 फाइंड आउट करेंगे। a1 क्या आ रहा है 3/2 और a2 क्या आ रहा है जी, a2 आ रहा है 9। और अगर हम बात करें b1 की तो b1 आ रहा है 5/3 और b2 की अगर बात करें तो b2 आ रहा है -10। और अगर c1 की बात करें तो c1 आ रहा है -7 और c2 की बात करें तो कितना आ रहा है -14। अब क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे a1 अपॉन a2 को। तो a1 अपॉन a2 देखिए a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है 3/2 और किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 3/18, तो ये बन रहा 1/6। अब चेक कर लेते b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2, तो b1 अपॉन b2 में देखिए क्या आ रहा है 5/3 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे -10 से। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे तो ये बन गया -1/6। एक बन रहा है पॉजिटिव का 1/6, दूसरा बन रहा है -1/6। अब आपको थर्ड में केस में जंप करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए ये क्या बनेगा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू किसके b1 अपॉन b2। तो कौन सा केस, इंटरसेक्टिंग लाइन, और ये क्या होगा, ये होगा जी आपका कंसिस्टेंट। ओके, अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखिए प्लस का 9 यहाँ पे, तो प्लस के 9 को जब हम लोग लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो देखो 4x - 6y - 9 इज इक्वल टू 0। और दूसरा वाला -10x और +6y और क्या होगा ये +22। माइनस है तो प्लस कर देंगे और प्लस है तो माइनस कर देंगे। उसके बाद प्रोसेस सेम रहेगी। a1 की जगह अगर 4 है तो a2 क्या है, a2 है -10 और b1 अगर 6 है तो b2 भी क्या है 6 और c1 है -9 और c2 क्या है 22। अब क्या होगा a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 में देखो क्या आएगा 4 अपॉन -4/10, तो ये बना -2/5, तो ये 5 है। -2/5 और b1 अपॉन b2 की जगह b1 अपॉन b2, तो b1 अपॉन b2 देखो ये क्या बनेगा 6/6, ये कट जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1। तो यहीं पे ही लग रहा पता है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू किसके b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इट मींस लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग है तो ये होती है जी कंसिस्टेंट। ये क्या होगी, ये केस होगा
कंसिस्टेंट का। अब डिस्कस करते हैं फिफ्थ केस। फिफ्थ केस में देखो, फिफ्थ केस में पहले तो 4x प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी, इक्वल टू के दूसरी तरफ क्या है 8, तो इसको लिखना पड़ेगा 0 के लेफ्ट साइड। अब 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसमें a1 क्या होगा, a1 है इसमें 4/3 और a2 है इसमें 2। और अगर हम लोग बात करें b1 की, तो b1 है 2 और b2 है इसमें 3। और अगर मैं डिस्कस करूं c1, तो c1 है माइनस का 8 और c2 है माइनस का 12। तो a1 अपॉन a2 देखो क्या होगा, ये होगा 4/3 इंटू 2, तो ये बनेगा 4/6। तो 4/6, तो ये बन गया 2/3। और b1/b2, तो b1/b2 देखिए क्या बना, ये 2/3, तो ये भी बन गया 2/3। अब दोनों ही आ गए इक्वल। अब तीसरी कंडीशन को चेक करना जरूरी है, तो तीसरी कंडीशन में c1/c2 माइनस 8/12, तो ये भी बन रहा है 2/3। तीनों कंडीशन क्या हो गई, तीनों कंडीशन हो गई इक्वल। तो तीनों कंडीशन जब इक्वल हो गई, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये है कोइंसिडेंट का केस। तो कोइंसिडेंट का केस में भी क्या होता है, ये बन गया जी आपका कौन सा केस, ये बन गया केस कंसिस्टेंट का। तो इस तरह से थर्ड क्वेश्चन में था। थर्ड क्वेश्चन में कोएफिशिएंट की हेल्प से क्या फाइंड आउट करना था, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंसी ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को पहले चेक करना पड़ेगा कि दो इक्वेशन दी गई है, तो इसमें दिया क्या है हमारे पास, ये दिया है, देखो पहला क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा क्या दिया है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अगर मैं चेक करूं तो पहला वाला देखो, पहला वाला क्या आ रहा है, पहला वाला आ रहा है 1/2 और दूसरा क्या आ रहा है 1/2 और तीसरा भी क्या आ रहा है 5/10 और 5/10 भी क्या होता है फर्दर, ये होता है 1/2। और अगर ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, इस इट मींस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और ये क्या आ रहा है c1/c2। अगर ये तीनों क्या आ रहा है, अगर ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो इट मींस कि जो ये इक्वेशन है ये क्या है कंसिस्टेंट। और जब इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, कंसिस्टेंट आ जाएगी, तब क्या करना है, तब हम लोग बढ़ेंगे आगे ग्राफ की तरफ। अगर ये इनकंसिस्टेंट आता तो हम लोग ग्राफ की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके, तो अब हम लोग बनाते हैं ग्राफ पहले वाले क्वेश्चन का। तो देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक इक्वेशन में एक तरफ लिख रहा हूं, आपने क्या करना है, आप एग्जाम के लिए आप लोगों ने नीचे की तरफ लिखना है, ठीक है ना, मैं आगे की तरफ लिख रहा हूं, आप लोगों ने यूज करना नीचे की तरफ। और दूसरी इक्वेशन को मैं इस तरह से यहां पे लिख रहा हूं, दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। और इसका आपने सबसे पहले एक डब्बा बना देना, और डब्बे में क्या लिखना है, डब्बे में लिखना है x और यहाँ पे लिखना है y। पुट क्या करना है, पुट सबसे एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूं, कभी भी आपके ग्राफ ना गलत होंगे, सबसे शॉर्ट ट्रिक ये है कि एक बार x में 0 पुट कर लो और एक बार y में 0 पुट कर लो, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा चुटकियों में। तो देखिए x में 0 पुट कर दें, अगर हम लोग x में क्या पुट कर दें, x में 0 पुट कर दूं, पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा 0 प्लस y इज इक्वल टू 5 देन y इज इक्वल टू 5, तो ये आ गया 5। अब क्या करता हूं, पुट y इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा x प्लस 0 इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 5। तो इजीली एक बार x में 0 और एक y में 0, फिर देख लो कि वैल्यू कौन सी है। सबसे इजी ट्रिक ये है कि कभी कोई भी ग्राफ आए, x में 0 पुट कर दो और एक बार y में 0 पुट कर दो, लाइन आपके सामने तैयार हो जाएगी और अच्छे पॉइंट आएंगे दूर दूर। 0 पुट करने का मतलब ये है कि पॉइंट आपको दूर दूर मिलेंगे और आप इजीली लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में भी यही काम करेंगे हम लोग, यहाँ पे x और इधर क्या लिख रहा हूं मैं, इधर लिख रहा हूं मैं y, यहाँ पे क्या लिखूंगा, पुट x इज इक्वल टू 0। अगर मैं x में 0 पुट कर लेता हूं तो क्या होगा 2 इंटू 0 2y इज इक्वल टू 10, 2y इज इक्वल टू 10। तो देखो y में क्या आ गया 10/2, 10/2 कितना आया 5, ये बन गया सेम। अगेन पुट y में पुट कर दो 0, जब y में पुट 0 करोगे तो देखो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो जब मैं y में 0 पुट कर दूंगा तो ये आएगा 2x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 10, तो ये भी क्या आएगा 10/2 और 10/2 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, हम लोग को मिलेगी x की वैल्यू 5।
तो x की वैल्यू 5 मिलने के बाद अब ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। हर जगह पे दोनों में सेम पॉइंट है, यही से पहले ही पता लग रहा था कि दोनों लाइन कैसे, ये कोइंसिडेंट लाइन है एक के ऊपर एक, लेकिन ग्राफ तो बनाना पड़ेगा। देखिए 0 5 का मतलब है x का 0 y का 5, तो ये वाला पॉइंट है हमारा 0,5। सेकेंड वन है x का 5 y का 0, x का 5 y का 0, ये वाला बी पॉइंट है 5,0। तो देखिए ये पॉइंट है 5,0, और जब मैं एक लाइन को ज्वाइन करूंगा, तो लाइन को जब हम लोग ज्वाइन करेंगे दो पॉइंट को, तो ये बन गई हमारी लाइन, ये वाली लाइन। और इस लाइन में, और इसका नामकरण कर लेते हैं, नामकरण क्या होगा इसका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। और दूसरी जो लाइन है, दूसरी लाइन में क्या है, दूसरी लाइन में पॉइंट देखिए, पॉइंट क्या है, सेम पॉइंट, ये भी 0 5 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका भी सेम पॉइंट है, इसका भी क्या है, सेम पॉइंट है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, दो एरो लगाने हैं। एरो लगाने का मतलब होता है लाइन टर्मिनेटिंग। किसी भी ग्राफ में अगर हम लोग एरो लगा रहे हैं तो लाइन का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग लाइंस। अब यहाँ पे होगा 2x प्लस, इसका भी नामकरण कर दो, इज इक्वल टू 10। तो देखो दोनों जो लाइन आ रही है, दोनों लाइन क्या आ रही है, एक के ऊपर एक, तो इट मींस कि जो सॉल्यूशन है इसका, सॉल्यूशन कैसा है, कंसिस्टेंट है और लाइंस आर कोइंसिडेंट, एक लाइन के ऊपर एक दूसरी लाइन। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले चेक करना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो देखिए कंसिस्टेंट चेक करने के लिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, और दूसरी लाइन है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। इनके कोफिशिएंट है उनको डिवाइड कर दो, x के आगे क्या है 1, और नीचे वाली क्वेश्चन में x के आगे क्या है 3, 1/3। इसमें क्या है माइनस का 1, जिसके आगे कुछ नहीं होता, एक होता है, ठीक है। तो ये आएगा -3। नेक्स्ट वन ये क्या है 8, और 8 के नीचे क्या है 16। देखो माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे, तो 1/3 और ये आ रहा है, इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो डिवाइड करके मिलेगा 1/2। यहां से हमें क्या लग रहा है पता, कि ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है। और अगर दो ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन बन रही है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, तो ये कौन सी लाइन होती है, ये होती है पैरेलल की। और मैंने कहा था कि पैरेलल लाइन कंसिस्टेंट नहीं होती, पैरेलल लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन होगी इनकंसिस्टेंट। और पैरेलल लाइन जब इनकंसिस्टेंट होती है तो क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था कि ग्राफ सिर्फ उसी क्वेश्चन का बनाओ जो क्या हो, कंसिस्टेंट हो, लेकिन ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है इनकंसिस्टेंट, तो इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोग बता देंगे। ऐसा नहीं कि ग्राफ नहीं बन सकता, ग्राफ बनेगा इसका, लेकिन हमारे से पूछा नहीं गया है, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है कि आप ग्राफ बनाइए। अगर क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि अगर कंसिस्टेंट है तभी ग्राफ बनाओ, इनकंसिस्टेंट के केस में ग्राफ आप नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हम लोग चेक करेंगे कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंट, कि ग्राफ हमारा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इसको चेक करने के लिए देखिए क्या करेंगे, मैंने कहा था कि इक्वेशन लिख रहे हैं हम लोग 2π माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सेकेंड वन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इनके कोफिशिएंट को डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड देखो 2/4 इज इक्वल टू 1/-2 इज इक्वल टू -6/-4। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके देख लेते हैं, सिंप्लीफाइड करके क्या आता है। 2/4 क्या होता है 1/2, ये आ गया -1/2, और ये क्या आ गया, ये आ गया 3/2। ये आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो कि देखो 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/2, -1/2 इज नॉट इक्वल टू 3/2। तो क्या होगा, ना ये इक्वल है ना ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं आ रहे, तो इसका मतलब हमारे पास होगी इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, ये होती है कंसिस्टेंट। क्या होता है ये, कंसिस्टेंट। तो अगर कंसिस्टेंट है तो इसका हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, इसका बनाना पड़ेगा ग्राफ, इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि कंसिस्टेंट आया सॉल्यूशन। ओके, अब बढ़ते हैं ग्राफ की तरफ, कि इस क्वेश्चन का हम लोग ग्राफ देखो कैसे बनाएंगे। ग्राफ के लिए फिर से मैं दो इक्वेशन ले रहा हूं, मैंने बार बार कह रहा हूं कि एग्जाम में आप लोग नीचे को लिखना है,
आप लोगों ने पूरी शीट यूज करनी, नीचे की तरफ लिखना, मैं यहाँ पे आगे की तरफ लिख रहा हूँ। दो इक्वेशन में ले रहा हूँ। देखिए दो इक्वेशन में पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो। सेकंड वन है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब देखिए अब मैं डब्बा बना रहा हूँ इसका, तो जब मैं इसका डब्बा बनाऊंगा तो डब्बा बना के देखिए यहाँ पे x और यहाँ पे y, और इधर मैं डब्बा बना रहा हूँ तो इधर भी क्या लिखेंगे x और y। जैसा मैंने पहले कहा था कि एक बार x में 0 पुट कर दो, y में 0 पुट कर दो, अपने आप सबसे इजी मेथड है ये। मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि आपको कभी भी कोई भी ग्राफ वाले क्वेश्चन गलत नहीं होंगे अगर आप ये वाली ट्रिक यूज करते हो। तो देखिए x में 0 पुट कर रहा हूँ तो क्या होगा, पुट x इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में जब 2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू क्या जाएगा 6 आएगा, तो y की जगह क्या आएगा 6। अब अगर मैं पुट करता हूं पुट y इज इक्वल टू 0, अगर मैं y में 0 पुट करता हूं तो देखिए क्या आएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6 एंड 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू क्या आएगा, x आएगा 3। अब इसमें भी पुट कर दो, इसमें भी पुट x इज इक्वल टू 0, x में जब मैं 0 पुट कर दूंगा इसमें भी डब्बे बना दो, एक बार x में 0 एक बार y में 0, डायरेक्ट पुट कर दिए। अब 4 इंटू 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 के इक्वल। अब क्या होगा माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 4 अपॉन माइनस, तो ये आएगा -2, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -2। अब y की जगह 0 पुट कर दो, पुट y इज इक्वल टू 0, और जब हम लोग y की जगह 0 पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा 4x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो ये बनेगा 4x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4 अपॉन 4, तो इसकी वैल्यू आएगी 1, तो ये मिल गया हमने 1। अब चलते हैं ग्राफ की तरफ। तो ग्राफ में देखिए, ग्राफ में क्या करेंगे, ग्राफ में 0 6 मतलब x का 0 y का 6, मतलब गाड़ी शुरू करनी है x के 0 से। ये वाला पॉइंट तो देखो सबका 0 होता है, x का 0 y का 0। गाड़ी शुरू करो 6 से और कहां पे जाकर रुकना है, 6 पर जाकर। कौन से एक्सिस में जाना है, कौन से रोड में चलना है, x एक्सिस के रोड में चलना है या y एक्सिस के रोड में चलना है। तो हम लोग चलेंगे y एक्सिस के रोड में 0 और 6, तो ये वाला होगा पॉइंट A 0,6। सेकेंड वन है x का 3 y का 0, तो x का 3 देखिए, x का 3 ये आ रहा है पॉइंट B, तो ये आ रहा है 3,0। अब इस ग्राफ को ज्वाइन कर लेते एक बार। तो देखिए ज्वाइन जब करेंगे हम लोग इस ग्राफ को तो हमें मिलेगा ये इस तरह से एक लाइन मिलेगी, ये पहले वाले की लाइन है ये। तो देखिए एरोहेड, और इसका नामकरण कर देते हैं। नामकरण क्या है इसका, इसका नेम था 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये इसका नामकरण है। अब दूसरे ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा ग्राफ देखिए, दूसरे ग्राफ में है 0 और -2, x का 0 y माइनस का 2, तो ये होगा ये वाला पॉइंट, ये आएगा 0, -2। और अगर हम d की बात करें तो x का 1 y का 0, x का 1 और y का 0, ये वाला पॉइंट आएगा, इसको आप d पॉइंट लिख सकते हो 1,0। अब दो पॉइंट हमारे आगे हैं तो लाइन ज्वाइन कर लेते हैं। तो जब ये लाइन बनेगी तो देखिए लाइन कैसे बनेगी, लाइन ओके जब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखिए, तो व्हाट वी गेट, तो हम लोग को एक ऐसी लाइन मिलेगी जो इंटरसेक्ट करेगी कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब क्या है, ग्राफिकली हमने ये बता दिया कि दो लाइन आपस में कैसे है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन और कंसिस्टेंट। इसमें एक सॉल्यूशन है, इस पॉइंट पे ये क्या करेगी, मीट करेगी, और इसका नामकरण कर दो। नामकरण है जिसका 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये होगी इक्वेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले चेक कर लेते हैं फिर से कि ये क्वेश्चन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर क्वेश्चन कंसिस्टेंट हुआ तो इसका भी ग्राफ बनाएंगे, अगर इनकंसिस्टेंट हुआ तो इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरी क्वेश्चन है 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू। जैसा मैंने कहा था इनके कोएफिशिएंट को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड जब करेंगे 4/2 माइनस 2 अपॉन -4 माइनस 2 अपॉन -5, ये कट जाएगा तो 1/2 और ये बनेगा 2/5। तो देखिए पहले दो कोएफिशिएंट कैसे आ रहे हैं, पहले दो कोएफिशिएंट आ रहे हैं जी इक्वल,
और जब पहले दो कोएफिशिएंट ये इक्वल आ रहा है बट नॉट इक्वल टू 2/5, इट मीन्स कि ये a1/a2 और b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पैरेलल लाइंस। इसका मतलब होता है पैरेलल लाइंस। और अगर हमारे पास लाइन आ जाए पैरेलल तो क्या होगा? लाइन पैरेलल हो जाए तो वो होती है, क्या होती है वो होती है इनकंसिस्टेंट। तो इसका हम लोग ग्राफ नहीं बनाएंगे, इसका हम लोग जो सॉल्यूशन है वो ग्राफिकली सॉल्व इसको नहीं करेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन था ग्राफिकल मेथड, जिससे हमें चेक करना था कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये खत्म हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36। पैरामीटर गिवन है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट। गिवन दैट में क्या लिखेंगे? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का मतलब क्या होगा? ये होगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। और अगर मैं इसको लिखता हूं, लेंथ को लिखता हूं x और इसकी विड्थ को लिखता हूं y। अगर मैं रेक्टेंगुलर को क्या इसको x लेता हूं, कंसीडर करता हूं, और इसको क्या लिखता हूं? y लिखता हूं, तो देखो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या है? 2 इंटू एक्स प्लस वाई दिया हुआ। अब क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हम लोग लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हाफ ऑफ द पैरामीटर को क्या करना है? हाफ करना है पैरामीटर को। ये दिया है हाफ ऑफ द पैरामीटर, तो हाफ ऑफ द पैरामीटर किसके इक्वल है? ये है 36 के इक्वल। 2 से 2 कट जाएगा तो ये क्या बचेगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। और सेकेंड वन क्या है कि उस लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। मतलब लेंथ हमने क्या लिया? x है 4 टाइम्स ग्रेटर देन इट्स विड्थ। अगर मैं क्या करूं? अगर मैं x की वैल्यू को पुट कर देता हूं इक्वेशन 1 में, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2। अगर मैं x की वैल्यू को इसमें पुट कर देता हूं तो देखो क्या मिलता है? ये मिलेगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 36। और ये क्या बनेगा? ये बनेगा 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 36। और ये बनेगा जी आपका 2y इज इक्वल टू 36 माइनस 4 एंड 2y इज इक्वल टू 32। y इज इक्वल टू क्या आ गया? 16। अगर y 16 है तो देखो x क्या होगा? x उससे कितना ज्यादा है? x है उससे 4 ज्यादा। इक्वेशन 2 में आपने पुट करनी वैल्यू, तो ये बनेगा 4 प्लस 16 कितना आएगा? 20। तो आप लोग लिख सकते हो कि लेंथ है हमारे पास 20 मीटर और जो विड्थ है, विड्थ क्या होगी उस गार्डन की? विड्थ होगी उस गार्डन की 16 मीटर। ये होंगे हमारे रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन में देखिए। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है? सिक्स्थ क्वेश्चन में है गिवन लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पेयर सो फॉर्म्ड। तो पेयर जो फॉर्म होगी पहले क्या है? इंटरसेक्टिंग। एक लाइन गिवन क्या है? गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये बोल रहे हैं जो केस 1 है, केस 1 में देखो, केस 1 में क्या लिखा है? केस 1 में लिखा है कि इंटरसेक्टिंग के लिए इंटरसेक्टिंग के केस में कोई एक अनदर इक्वेशन हम लोगों को बताना है। तो इंटरसेक्टिंग के लिए देखो अनदर इक्वेशन हम लोग कौन सी लिख सकते हैं? इंटरसेक्टिंग के लिए पहले वाले इक्वल नहीं होने चाहिए। पहले वाले इक्वल के लिए आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो 5x प्लस इसकी जगह लिख लो 7y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया इंटरसेक्टिंग का केस, क्योंकि डिफरेंट है। देखो यहाँ 2 था, यहाँ क्या है 5, यहाँ 3 है, यहाँ पर क्या है 7, बोथ आर डिफरेंट। और अगर हम लोग बात करें सेकंड केस की, सेकंड केस में बोल रहे हैं कौन सी लाइन होनी चाहिए? सेकंड केस में होनी चाहिए पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइन के केस में हम लोग कौन सी इक्वेशन? पैरेलल में क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए इक्वल, a1/a2 b1/b2 ये बराबर होना चाहिए, बाकी c1 नहीं होना चाहिए बराबर। तो हम लोग इसकी जगह आप लिख सकते हो, देखो इसका मल्टीपल में लिखना है। 2 की जगह क्या कर देंगे? 4x, 3 की जगह क्या लिख लेंगे? 6y, 8 की जगह 16 नहीं लिखना है, तब ये अलग हो जाएगा केस। इसकी जगह आप 15 कर सकते हो। और ये
इवन नंबर है, इसको आप ऑड नंबर लिख सकते हो। तो देखिए क्या बन गया, ये पैरेलल लाइंस बन गई। और अगर हम बात करें थर्ड की, तो थर्ड केस देखिए, थर्ड केस में बोल रहे कि कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या करें। तो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई एक अनदर इक्वेशन को असाइन करेंगे कोइंसिडेंट के लिए कि तीनों इक्वल होने चाहिए, उनका रेशियो होना चाहिए इक्वल। रेशियो इसके मल्टीपल में लिख लो, जैसे पिछले वाली इक्वेशन में 4 लिखा और इधर 6 लिख लिया, और इधर माइनस है तो माइनस में ही आप यहाँ पे 16 लिख सकते हो। जब डिवाइड करेंगे 2/4 1/2, 3/6 1/2, -8/6 -16, ये भी क्या बन जाएगा, ये 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, ये आएगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू किसके इक्वल, c1/c2। ये सारे के सारे ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल। और ये बन गया केस किसका, कोइंसिडेंट लाइंस। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, आपने डिवाइड करके देखना है। ये मैंने ये खुद से लिखी हुई एक लाइन। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि एक लाइन तो आपको दी हुई है, ये लाइन तो हमारे को गिवन है, लेकिन हमने अपनी तरफ से एक और लाइन को बनाना है ताकि वो क्या बन सके, वो बन सके इंटरसेक्टिंग का केस बन सके, पैरेलल का केस बन सके, और कोइंसिडेंट लाइन का केस बन सके। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि ग्राफ ड्रॉ कर दो, x - y + 1 3x + 2y - 12 = 0, इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन x एक्सिस एंड साइड द ट्राइंगल। ये बोल रहे कि ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। तो ग्राफ देखो, ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ के लिए इक्वेशन ले लेते हैं। पहली इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, x - y + 1 = 0, और दूसरी इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3x + 2y - 12 = 0। तो पहली इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ x - y = -1, और दूसरी इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ 3x + 2y = 12। फिर से वही काम, कौन सा काम, डब्बा बना देते। इसमें चेक नहीं करना, इसमें बताया गया कि ग्राफ बना दो, चाहे जैसा मर्जी क्वेश्चन हो, ये x और ये y। तो इसका भी डब्बा बना देते हैं। तो इसका डब्बे में भी क्या आएगा, x और y। अब देखो x में 0 तो y में क्या आएगा, y में आएगा, x में 0 पुट कर देंगे। तो देखिए पुट x = 0, तो ये बनेगा 0 - y = -1, y = 1, तो इसकी जगह आएगा 1। और अगर मैं क्या पुट करूं, पुट y = 0, तो x में क्या आएगा, x - 0 = -1, x की वैल्यू आएगी -1। अगर मैं क्या करता हूँ, y में 0 पुट करता हूँ, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। अगेन इसमें देखिए पुट x = 0, तो क्या होगा, 3 × 0 + 2y = 12, तो ये आएगा 2y = 12 एंड y = 12/2, तो कितना आएगा, 6। तो x में 0, तो y में क्या आएगा, 6। और अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं पुट करता हूं, और अगर मैं पुट करता हूं पुट y = 0, देन व्हाट वी गेट, 3x + 2 × 0 = 12, और यहाँ पे आएगा 3x = 12 और x = 12/3, तो ये बनेगा जी 4। तो इसमें 0, इसमें 4। मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक यही बताई थी कि आप लोग कोई भी ग्राफ सॉल्व कर सकते हो, एक बार x में 0 पुट कर दो और एक बार क्या पुट कर दो, y में 0 पुट कर दो। अब चलते हैं ग्राफ की तरफ। तो ग्राफ की तरफ देखिए, 0 और 1, x का 0 y का 1, x का 0 और y का 1, तो ये वाला पॉइंट आ गया। पहला पॉइंट इसको लिख सकते हैं हम लोग 0,1। दूसरा पॉइंट -1,0, x का -1, x का -1 आता है इधर जैसे, तो ये होगा -1,0, इसको लिख सकते हैं पॉइंट B। अब इन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन बना देते हैं। तो क्या होगी लाइन, तो ये वाली हमारी लाइन ड्रॉ होगी इस तरह से, और हम लोग इसका नामकरण कर देते हैं। तो देखिए नामकरण में क्या होगा, ये लाइन है x - y = -1। अब सेकंड 0, 6 एंड 4 0, 6, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, तो ये आएगी ये वाली पॉइंट C 0,6, और दूसरी 4,0, तो 4,0 आएगी जी हमारी ये वाली, तो ये आएगी 4,0। जब हम लोग इस लाइन को ज्वाइन करेंगे तो
हमें एक और लाइन मिलेगी। तो ये वाली लाइन देखिए, ये वाली लाइन है, इस तरह से ये जाएगी। और इसका भी क्या कर दो, इसका भी अगर हम लोग नामकरण कर देते हैं तो नामकरण करते वक्त क्या नाम है इसका, 3x + 2y, 3x + 2y इज इक्वल टू 12। ये इसका नामकरण हो गया। और नामकरण होने के बाद क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। तो ये बोल रहे हैं कि ट्रायंगुलर रीजन को भी क्या कर दो, शेड कर दो। तो हमारे जो पॉइंट मिला है, पॉइंट कौन सा, पहले शेड कर लेते हैं ट्रायंगुलर रीजन को। ट्रायंगुलर रीजन हमारा है जी यहाँ पे, ये वाला पोर्शन अगर आपको दिख रहा होगा तो ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये वाला ट्रायंगल। और वर्टिसेस, अगर मैं वर्टिसेस की बात करूं तो वर्टिसेस देखो, वर्टिसेस कौन कौन से वर्टिसेस आ रहे हैं। एक वर्टिसेस तो ये, एक तो ये वाला पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, -1,0। एक वर्टिसेस आ रहा है इसका -1,0। और ये अगर आप एग्जैक्ट इसको मैच करोगे तो एग्जैक्ट ये मैच होगा किधर, 2,3 पे। एक वर्टिसेस इसका ये होगा, इसको आप पॉइंट ए नहीं, कुछ भी ई पॉइंट लिख लो, ई, इसको कोई और नाम दे दो, ई 2,3। और एक वर्टिसेस इसका ये वाला है, ये वाला कौन सा, ये वाला वर्टिसेस है, इसको सी पॉइंट लिख सकते हो। ये कौन सा, देखिए ये है 4,0। जब आप ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये वर्टिसेस कौन कौन से। पहला वर्टिस कौन सा है, पहला वर्टिस है -1,0। दूसरा वर्टिसेस आया 2,3, जिधर ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट हुई। और तीसरा वर्टिसेस है, तीसरा वर्टिसेस है 4,0। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 3.1 खत्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए गुड बाय।